नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के गढ़वा रोड में ट्रेन में लगी आग, कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। धनबाद रेल डिवीजन के गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे के इंस्पेक्शन ट्रेन में आग लग गई। आगजनी की इस घटना में इंस्पेक्शन ट्रेन पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है। घटना के बाद आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन मास्टर सतीश कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे इंस्पेक्शन ट्रेन में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। आगजनी की घटना के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। आग से हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अप लाइन पर परिचालन रोक दिया गया है, जबकि डाउन लाइन पर परिचालन शुरू कर दिया गया है। दरअसल गुरुवार को रेलवे सुरक्षा बल के जवान गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि इंस्पेक्शन ट्रेन में आग लगी हुई है। आरपीएफ जवानों ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी। शुरुआत में दमकल कर्मियों और रेल कर्मियों ने फायर इंसुलेटर के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बाद में ग्रासिम इंडस्ट्रीज की 2 अग्निशमन गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल संतोष गंगवार से की मुलाकात। शुक्रवार को करेंगे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है। बता दें कि कल यानी 10 जनवरी को रघुवर दास दोबारा बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। दोबारा सदस्यता लेने के बाद वह फिर से सक्रिय राजनीति में एंट्री करेंगे। रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में लौटने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें पार्टी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बाघमारा में खूनी संघर्ष, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के आवासीय कार्यालय को उपद्रवियों ने किया आग के हवाले किया। धनबाद के बाघमारा क्षेत्र में गुरुवार को 2 गुटों में आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर बवाल हुआ है। इलाका बम धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। मामला बाबूडीह बस्ती का है। घटनास्थल पर दर्जनों बम फोड़े गए, कई राउंड गोलियां चलीं। इस हिंसक घटना में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के आवासीय कार्यालय को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस झड़प में डीएसपी को चोट आई है, जबकि एक व्यक्ति को गोली लगी है। घायल व्यक्ति को धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने झामुमो नेता कारू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों गुट में एक तरफ सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थक थे, वहीं दूसरी तरफ झामुमो नेता कारू यादव के समर्थक थे। दरअसल हिलटॉप कंपनी की बाउंड्री निर्माण का कार्य पिछले 1 महीने से रुका हुआ था। एक पक्ष इस कार्य का समर्थन कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष हिस्सेदारी न मिलने के कारण नाराज था। बुधवार को बाउंड्री निर्माण का काम दोबारा शुरू हुआ, जिससे दूसरा पक्ष नाराज हो गया। बीजेपी कार्यालय में संविधान गौरव अभियान को लेकर बैठक। 15 से 25 जनवरी तक चलाया जाएगा कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज संविधान गौरव अभियान को लेकर बैठक बुलाई गई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, संयोजक अमर कुमार बाउरी, सह संयोजक सहित जिले के संयोजक एवं सह संयोजक ने भाग लिया। बैठक में सभी वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरित्र, उनके संघर्ष का व्याख्यान किया। साथ ही वक्ताओं ने कांग्रेस के उन पहलुओं की भी चर्चा की गई जिसमें संविधान के गलत उपयोग, बाबा साहब के साथ अपमान किया गया था। वक्ताओं ने कहा कि संविधान गौरव अभियान की जरूरत आज इसलिए है क्योंकि आम जनता के बीच विरोधी पार्टियों कई भ्रांतियां को फैला रही है।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संविधान गौरव अभियान के संयोजक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी कहा कि भारत देश के संविधान की गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 11 जनवरी से 25 जनवरी तक व्यापक स्तर पर संविधान गौरव अभियान की शुरुआत देश भर में की गई है। वर्तमान में झारखंड में सदस्यता अभियान चल रहा है, इसलिए झारखंड में 15 से 25 जनवरी तक इस अभियान को चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के संविधान की खूबसूरती, उसकी ताकत, बाबा साहब के देश के प्रति सोच, संदेशों को और साथ ही कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब के साथ किए गए अपमानों को और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब को दिए जब सम्मान को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। 6 महीने से अध्यक्ष विहीन जेपीएससी अधर में लटकी परीक्षाएं, अब आंदोलनरत छात्रों ने चेतावनी दी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर नहीं, बल्कि आयोग में अध्यक्ष का पद पिछले 6 महीने से खाली होने की वजह से है। हालत यह है कि सरकार जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति होने का भरोसा जरूर दे रही है, मगर अभी तक ना तो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और ना ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर लंबित परीक्षा के रिजल्ट जारी किए गए। ऐसे में छात्र आंदोलन पर उतारू हैं और सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आश्वासन पर आश्वासन देने में जुटी है। इन सब उलझनों के बीच आयोग में आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं। सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की है, जो 22 से 24 जून तक आयोजित हुई थी। पिछले 6 महीने से रिजल्ट की प्रत्याशा में छात्र सरकार और आयोग के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। जाहिर तौर पर तैयार रिजल्ट जारी नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। छात्र आंदोलन की राह पर हैं, वहीं आयोग चुप्पी साध रखी है, जबकि आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी करने संबंधी सूचना 31 जुलाई 2024 को ही सूचना सार्वजनिक की गई थी। सरकार और आयोग के उदासीन रवैये से नाराज जेपीएससी छात्र लगातार आंदोलन करते रहे हैं और एक बार फिर 15 जनवरी के बाद आयोग कार्यालय के समक्ष घेराव करने की धमकी दी है। झारखंड में ठंड से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, जानिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी पछुआ हवा की वजह से झारखंड के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है और लोगों को ठिठुरन भरी सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को राज्य के उत्तरी क्षेत्र के 11 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोदरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में घने कोहरे और धुंध बनने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची से जारी ताज़ा मौसम के अनुसार कोहरे छंटने के बाद आसमान साफ हो जाने की संभावना जताई है, जबकि राज्य के उत्तरी क्षेत्र के 11 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10 जनवरी की सुबह में भी हल्के दर्जे की कोहरे या धुंध बनने के बाद आसमान मुख्यतः साफ रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं 11 और 12 जनवरी की सुबह कोहरा और धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छाने का पूर्वानुमान है। रांची में क्रशर प्लांट पर हमला, वाहनों को किया आग के हवाले। राजधानी के ओरमांझी में NAPL नामक क्रशर प्लांट पर आपराधिक गिरोह ने हमला किया है। अपराधियों ने क्रशर प्लांट में खड़ी 2 गाड़ियों में आग लगा दी और मौके पर मौजूद मजदूरों के साथ मारपीट भी की। मामले की जानकारी मिलने के बाद ओरमांझी पुलिस मामले में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजधानी के ग्रामीण इलाके में एक बार फिर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित गुंजा गांव में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात गुंजा गांव स्थित क्रशर प्लांट पर आधा दर्जन अपराधियों ने हमला किया और आते ही वहां काम कर रहे मजदूरों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए, जिसके बाद मजदूरों के साथ मारपीट की गई।
मारपीट के बाद क्रशर प्लांट में खड़ी एक हाइवा और एक पोकलेन मशीन में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद सभी अपराधी जंगल की ओर भाग गए। अपराधियों द्वारा जिस क्रशर प्लांट में आग लगाई गई, उसका मालिक मौके पर मौजूद था, लेकिन उग्रवादियों या अपराधियों के डर से उसने कोई भी जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया। झारखंड में 20 दिन के बजट सत्र में 9 दिन छुट्टी, जाने किस दिन पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय हो गई है। इस बार बजट सत्र 20 दिन का होगा। इस 20 दिन में 9 दिन अवकाश यानी छुट्टी रहेगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। पहले दिन 24 फरवरी 2025 को नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। 3 मार्च 2025 को सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। इससे पहले 27 फरवरी को पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट सरकार सदन में लाएगी। बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश की दिवंगत विभूतियों को इस दिन याद किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। अगले दिन 25 फरवरी को पूरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष के सदस्य चर्चा करेंगे। अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के लिए भी एक दिन रखा गया है। 3 मार्च को मुख्य बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद दूसरी पाली में 24 मार्च तक चर्चा होगी। 25 मार्च को राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य होंगे। बाबाधाम में पूजा के नाम पर चल रहा था ऑनलाइन ठगी खेल। ऐसे हुआ खुलासा। बाबा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से ऑनलाइन तरीके से पूजा करवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना की जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को मिली, उन्होंने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में उपायुक्त के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ऑनलाइन तरीके से पूजा करने के नाम पर ठगी करने को लेकर जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने मंदिर प्रभारी सह एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद मामले में एफआईआर भी दर्ज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तरीके से पूजा करने के नाम पर मंदिर प्रबंधन के द्वारा कोई भी वेबसाइट नहीं चलाया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति निजी स्तर पर वेबसाइट चलाकर लोगों से पूजा करवाने के नाम पर पैसे की उगाही करता है तो वह गलत है, क्योंकि किसी भी तरह की वेबसाइट चलाने की अनुमति प्रबंधन के द्वारा नहीं दी गई है। वहीं पूरे मामले पर देवघर के एसडीएम सह मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने कहा कि ऑनलाइन तरीके से ठगी को लेकर एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी। उसमें कहा गया था कि उससे 5,000 की ठगी हुई है। रवि कुमार ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोम्बारी बुरु गोलीकांड में शहीद हुए वीरों को किया याद। डोम्बारी बुरु गोलीकांड में शहीद हुए असंख्य वीरों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि देश की आज़ादी और हकधिकार की लड़ाई में झारखंड के असंख्य वीर पुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इन बलिदानों को कहीं भुला दिया गया। हमें साथ मिलकर अपने वीर पुरुषों के महाबलिदानों को उचित स्थान दिलाना होगा। डोम्बारी बुरु गोलीकांड की घटना ऐसी ही एक विभत्स घटना है, जहां झारखंडी अस्मिता, हक अधिकार और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हमारे असंख्य वीर पुरुषों ने बलिदान दिया था। हमारे वीर पुरुषों के बलिदान को कभी भूलने नहीं दिया जाएगा। मार्कशीट में नंबर बढ़ाकर नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने पहुंची लड़कियां, मौके पर पकड़ी गई। कार्रवाई शुरू।
बीसीसीएल के सेंट्रल अस्पताल में संचालित स्कूल ऑफ नर्सिंग में जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए अभ्यर्थियों ने फर्जी मार्कशीट सबमिट किया है, जिसका खुलासा सेंट्रल अस्पताल के प्रबंधन ने किया है। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए बतौर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रथम दृष्टया यह बातें सामने आई हैं कि जिन अभ्यर्थियों के नाम इसमें शामिल हैं, वह आसपास के ही रहने वाली हैं। उनके एडमिशन के सीरियल नंबर भी 1 या 2 अंक ऊपर नीचे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें एडमिशन दिलाने के लिए एक रैकेट इनके पीछे काम कर रहा हो। प्रथम दृष्टया यह बातें सामने आई हैं कि जिन अभ्यर्थियों के नाम इसमें शामिल हैं, वह आसपास के ही रहने वाली हैं। उनके एडमिशन के सीरियल नंबर भी 1 या 2 अंक ऊपर नीचे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें एडमिशन दिलाने के लिए एक रैकेट इनके पीछे काम कर रहा हो। इस मामले में सेंट्रल अस्पताल के पर्सनल मैनेजर ने बताया कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के तहत कुल 15 लड़कियों का एडमिशन स्कूल ऑफ नर्सिंग में जीएनएम कोर्स के लिए किया जाना था। इनकी मार्कशीट जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वेबसाइट पर जांच के बाद 15 में से 10 लड़कियों के मार्कशीट में 20 अंक अधिक थे, जबकि उनकी मूल मार्कशीट में 20 अंक कम हैं, जिससे साफ पता चलता है कि मार्कशीट में नंबर बढ़ाकर एडमिशन के लिए सबमिट किया गया था। मामले की शिकायत सरायढेला थाना पुलिस से की गई है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। धनबाद में बमबाजी और फायरिंग, रैयतों और कंपनी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। धनबाद जिला के मधुबन थाना क्षेत्र में हिलटॉप कंपनी का परिसर रणक्षेत्र बन गया। गुरुवार को यहां रैयतों और कंपनी समर्थकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें दर्जनों राउंड फायरिंग और बमबाजी की घटना हुई है। इसके बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन द्वारा काम शुरू करने के विरोध में रैयतों ने यहां बवाल काटा है। मधुबन थाना क्षेत्र के बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी का परिसर आज सुबह हिंसक झड़प का गवाह बना। बुधवार को गिरिडीह सांसद के द्वारा कंपनी को काम न शुरू करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद कंपनी द्वारा आज काम शुरू करने पर रैयतों ने विरोध जताया, जिसके बाद यहां के हालात बिगड़ गए। रैयतों और आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से दर्जनों राउंड गोलियां बरसाई गईं और बम भी चलाए गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिशें जारी हैं। रैयतों का कहना है कि कंपनी के द्वारा उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार का वादा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कंपनी पर रैयतों की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय निवासियों में भय व्याप्त है। दूसरी ओर बुधवार को सांसद और कंपनी प्रबंधन द्वारा वार्ता हुई। गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी डकार गई हेमंत सरकार, बाबूलाल मरांडी ने खोला मोर्चा। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री सह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के खिलाफ एक बार फिर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी डकार गई है। पार्टी के इस कद्दावर नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 2 सवाल पूछ डाले हैं। बाबूलाल के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर मजे लिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि झारखंड में खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति उजागर हुई है। तकरीबन 9 लाख गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी हेमंत सरकार डकार गई है। उन्होंने आगे लिखा कि बीते 3 सालों के दौरान यानी जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक 36 में से केवल 24 महीने ही चीनी का वितरण हुआ। 2022 में तो कई जिलों में एक बार भी चीनी नहीं बांटी गई। इस साल भी राज्य के कई हिस्सों में महज 37.66% परिवारों को ही चीनी मिली है।
बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से सवाल पूछते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आखिर कब तक गरीबों के हक का राशन बाजारों में बेचा जाएगा। आखिर कब तक गरीबों की थाली की मिठास छीनकर उन्हें भ्रष्टाचार का कड़वा घूंट परोसा जाएगा। हाथियों के उत्पात से दहशत में ग्रामीण फसलों और घरों को बचाने के लिए कर रहे रतजगा। वन प्रमंडल के कर्रा प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीण एक सप्ताह से रतजगा कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद गांव से बाहर हाथों में डंडे और खुद के खर्चे से पटाखा और मशाल लेकर रात गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि क्षेत्र में हाथियों का आतंक है। अपनी खेतों और खलिहानों में रखे अनाजों को बचाने के लिए ग्रामीण रात भर जाग रहे हैं। पिछले 1 महीने से हाथियों का झुंड वन प्रमंडल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण कर रहा है, खासकर तमाड़, बुंडू, सोनाहातू इलाके और कर्रा के जरियागढ़ क्षेत्रों में मौजूद है। झुंड से बिछड़कर 2 से 3 हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। खेतों में लगी फसलों को खाने से ज्यादा बर्बाद करना और खलिहानों में रखे अनाजों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हाथियों के झुंड ने घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है, जिसके कारण ग्रामीणों का रात में सोना मुश्किल हो रहा है। शाम होते ही ग्रामीण अपने अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। हाथी शाम होते ही जंगलों से निकलकर गांवों की ओर कूच कर जाते हैं, साथ ही घूमते घूमते शहरी इलाकों तक भी पहुंच जा रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बोले, मैं सीएम हूं और सीएम ही रहूंगा, धर्मांतरण के खिलाफ करेंगे आंदोलन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि वह सीएम हैं और हमेशा सीएम रहेंगे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और ओडिशा के राज्यपाल के पद से हाल ही में इस्तीफा देने वाले रघुवर दास ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि वह शुक्रवार 10 जनवरी 2025 को एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी करने जा रहे हैं। भाजपा के आम कार्यकर्ता के रूप में वह संगठन में पदार्पण करने जा रहे हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि वह सीएम हैं और हमेशा सीएम रहेंगे। उन्होंने सीएम का फुल फॉर्म भी बताया। कहा, सीएम यानी कॉमन मैन, एक ऐसा व्यक्ति जिससे कोई भी कभी भी मिल सकता है। रघुवर दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अब तक जो भी जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूरी निष्ठा से उन्होंने निर्वहन किया है। आगे भी वह ऐसा ही करते रहेंगे। 10 जनवरी को वह पार्टी की फिर से सदस्यता लेने जा रहे हैं। पार्टी उन्हें जो भी काम सौंपेगी वह करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पार्टी में साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अगर कोई जिम्मेदारी मिली तो उसे भी निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। रघुवर दास ने कहा कि वह बार बार कह चुके हैं कि वह सीएम हैं और रहेंगे। सीएम यानी कॉमन मैन। एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उन्होंने कभी खुद को किसी एक छोर से नहीं बांधा। झारखंड के मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रहे। हमेशा यही सोचा कि कैसे आम लोगों की मदद करें। ओडिशा के राज्यपाल के रूप में 14 माह के कार्यकाल में राजभवन के दरवाजे हमेशा आम लोगों के लिए खोल कर रखा। गढ़वा में बाघ ने लोगों का घर से निकलना किया मुश्किल। वन विभाग को मिले टाइगर की मौजूदगी के कई सबूत। गढ़वा जिले के भंडरिया वन क्षेत्र के रमकंडा प्रखंड स्थित होमिया गांव के लोग बाघ के भय से दहशत में हैं। शाम होते ही लोग अपने परिवार के साथ घरों में दुबक जा रहे हैं। लोगों को सुबह शाम अपने घरों में ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि इस दौरान बाघ विचरण कर रहा होता है। दरअसल इस गांव में दहशत उस समय और बढ़ गई जब बाघ ने 2 मवेशियों को मार डाला। यह घटना उस समय हुई जब लोग अपने मवेशियों को जंगल में चरने के लिए छोड़ गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि बाघ के डर से वे जंगल नहीं जा रहे हैं। अगर जंगल जा भी रहे हैं तो अकेले नहीं बल्कि समूह में जा रहे हैं। वन विभाग बाघ का पता लगाने में जुटा है। वन विभाग की टीम जंगलों में पहुंचकर बाघ के बारे में पता लगा रही है। बाघ के पदचिह्नों की तलाश की जा रही है।
वन विभाग की टीम दिन हो या रात उन गांवों में जा रही है जहां बाघ के होने की आशंका है। उन गांवों में माइक के जरिए ग्रामीणों को जंगल में न जाने और शाम होने से पहले जंगल छोड़कर घर आने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर उन्हें बाघ दिखे या वह किसी तरह का नुकसान पहुंचाए तो विभाग को सूचित करें। इस मामले पर डीएफओ एविन बेनी अब्राहम ने बताया कि बाघ के होने की सूचना मिली है। कई जगहों पर उसके पच्चेन भी मिले हैं और मारे गए मवेशियों को देखने के बाद साफ है कि उसे बाघ ने ही मारा है। कुछ जगहों से उसका मल भी मिला है जिसे जांच के लिए भेजा गया है। विभाग को अभी यह नहीं पता है कि बाघ कहां से आया है। धनबाद कोर्ट और जेल परिसर की सुरक्षा का एसएसपी ने लिया जायजा। सुरक्षा में तैनात जवानों को दी ये हिदायत। एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन ने बुधवार की देर रात धनबाद व्यवहार न्यायालय और मंडल कारा में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने धनबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसएसपी न्यायालय परिसर, कोर्ट हाजत, कोर्ट परिसर से जेल की ओर जाने वाली सड़क, न्यायालय परिसर की एंट्री और निकासी गेट, चारदीवारी की ऊंचाई आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने मंडल कारा और कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को सुरक्षा से जुड़े कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खासकर मंडल कारा से पेशी के लिए कोर्ट लाए जाने और पेशी के बाद मंडल कारा वापस पहुंचाने के दौरान बंदियों पर विशेष नजर रखने और बंदियों से मिलने वाले मुलाकातियों पर भी पैनी निगाह रखने का निर्देश दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।